नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्र ने बुलाई सभी पार्टियों की आपात बैठक, बांग्लादेश हिंसा पर की चर्चा। अभी भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। एमपी में 21 ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे, 1 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद, कई दस्तावेज भी किए जब्त। इंदौर नगर निगम में हुई गड़बड़ी के तहत हुई कार्रवाई। नीट पेपर लीक मामला, 13 अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान पर 19 अगस्त को होगी सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज संसद भवन परिसर में सर्वदलीय आपात बैठक बुलाई। ये बैठक बांग्लादेश हिंसा को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाई गई। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से भारत काफी बारीकी से नजर बनाए हुए है। फिलहाल अभी कुछ देर के लिए शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। बता दें कि शेख हसीना सोमवार रात को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी। भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा को मजबूत कर दिया है। उनकी सुरक्षा में राफेल के 2 जेट तैनात किए गए। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया नजरबंद से बाहर आ गई हैं। वे भ्रष्टाचार के मामले में अब हसीना के कार्यकाल से ही अपने घर में नजरबंद थी और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। आज बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के 21 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं और 1 करोड़ 3 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। वहीं 3.5 करोड़ की एफडीआर जब्त की गई है। सूत्रों ने बताया कि अभी छापे की कार्रवाई जारी है और जब्त की गई रकम बढ़ सकती है। इसके साथ ही कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि ईडी की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ईडी ने ऑडिट, अकाउंट्स विभाग के कर्मियों, अफसर, नगर निगम के कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स और अन्य के ठिकानों पर छापे मारे हैं। यह कार्रवाई इंदौर नगर निगम में हुई गड़बड़ी से जुड़ी बताई गई है। सूत्रों ने बताया कि इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। इस घोटाले को लेकर सरकारी जांच पहले से ही चल रही थी, लेकिन कई अहम तथ्य सामने आने के बाद ईडी ने एक्शन लिया है। ऐसी उम्मीद है कि ईडी 1-2 दिन में इस कार्रवाई की जानकारी साझा करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित नीट 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार में पटना की एक विशेष अदालत में आरोपित 13 अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई 19 अगस्त को होगी। सीबीआई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू ने सीबीआई द्वारा 13 अभियुक्तों के खिलाफ 1 अगस्त को दाखिल किए गए आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 अगस्त 2024 की तिथि निश्चित की है। साथ ही अदालत ने इस मामले में जेल में बंद सभी अभियुक्तों की पेशी उक्त तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक और अभियुक्त सुशांत कुमार मोहंती को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया है। उसके बाद सीबीआई ने एक आवेदन दाखिल कर इस अभियुक्त से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने इस अभियुक्त को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकार और संगठन दोनों मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव की कमान खुद संभालेंगे और सीएम ने अयोध्या में मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट की उम्मीदवारी की जिम्मेदारी ली है। और बता दें कि सीएम आवास पर हुई टीम 30 की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों से विधानसभावार अब तक की तैयारियों के बारे में फीडबैक भी लिया। दरअसल उपचुनाव की तैयारियों के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाकर क्षेत्र में भेजा था। सीएम ने हर सीट पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बूथ स्तर तक के संगठन की स्थिति के साथ ही समुदायवार जनता से अलग अलग संवाद करके भाजपा को लेकर फीडबैक जुटाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने टीम 30 की यह तीसरी बैठक बुलाई थी और बैठक में सीएम ने फीडबैक लिया।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आज काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित दो पुराने मकान अचानक ढह गए, जिससे कई लोग उनके मलबे में फंस गए। हालांकि बचाव कर्मियों ने इन सभी लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया और इस घटना में एक महिला की मौत की भी खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना चौक इलाके के खोया गली में हुई, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बने दो पुराने मकान अचानक ढह गए और उनके मलबे में 9 लोग दब गए। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों मकान 70 साल से अधिक पुराने थे। रांची राज्य के अलग अलग जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक में 39 कैदियों को रिहा किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जानकारी के अनुसार बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 74 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर मंथन किया गया। इसमें 39 कैदियों को रिहा किया जाना स्वीकृत किया गया। रिहाई का फैसला लेते हुए न्यायालयों के निर्णय संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों के सुझावों पर विचार किया गया। इनकी रिहाई 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन होने की उम्मीद है। वहीं हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा किए जा रहे कैदियों की फैमिली बैकग्राउंड, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी हासिल करें, उनके जीवन यापन के लिए आय के साधन मुहैया करवाएं ताकि वे वित्तीय तौर पर निर्भर हो सके। पंजाब के लुधियाना से सुबह सुबह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई, जहां एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए छात्रों के अभिभावकों ने अखाड़े वाले पुल पर धरना लगा दिया। जानकारी के अनुसार एक स्कूल के जगराओं की बस छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी और इस दौरान बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस टक्कर से एक छात्र बस से बाहर आ गिरा, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चा 5वीं कक्षा का विद्यार्थी बताया जा रहा है और इसके अलावा कम से कम 3 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही छात्रों के माता पिता मौके पर पहुंचे और चीख पुकार मच गई। उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर हंगामा किया गया। उनका आरोप है कि बच्चों के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और हादसे के रोष में इन लोगों द्वारा अखाड़े वाला पुल पर धरना लगा दिया गया। पटियाला नाभा मलेरकोटला रोड के 2 टोल प्लाजा की अवधि खत्म हो चुकी है, जिसके चलते इन टोल प्लाजा को बंद करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टोल बंद करवा दिया गया। वहीं इन दोनों टोल प्लाजा के बंद होने से नाभा इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी बहुत राहत मिली है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।